आदाब, जय भीम। 4 तारीख को चुनाव के बाद से मुल्क भर में जो देखने को मिला है वो ये है कि मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद बढ़ा है और नाम नेहाद तथा कथित सेकुलर पार्टियां इस पर अपनी जबान खोलने को तक तैयार नहीं है। जबान खोलना तो एक तरफ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टियां मुसलमानों का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। आज अचानक सोशल मीडिया के जरिए हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का एक वीडियो मेरी नजरों से गुजरा, जिसमें सज्जाद नोमानी साहब भी इस बात की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी के मुंह से मैं मुस्लिम शब्द सुनने के लिए तरस गया हूं। मैं चाहता हूं ये आप भी सुने। मैंने अग्रेस देखा ये अल्पसंख्यक क्या होता है। आप मुसलमान तो नहीं बोलते, आप सिख क्यों नहीं बोलते, आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बोलते। यही सूरत-ए-हाल हर एक की है। बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी के दबाव से मैं तरस गया हूँ मुसलमान के लफ्ज सुनने के लिए। बिल्कुल साफ बात है आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, ये क्या बात है। क्यों किसी मुसलमान को वोटा नहीं दिया जाता। मुसलमान को सामने, मुसलमान के वोट आपको चाहिए, लेकिन मुसलमान को बराबरी का दर्जा देने के लिए आप तैयार नहीं। तो जितना इस मुल्क की बर्बादी में सो कॉल्ड फैसिस्ट फोर्सेस का हिस्सा है, मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेस भी कुछ कम मुजरिम नहीं। ये कैसा सेकुलरिज्म है कि आप किसी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहीं ना कहीं ये बात बताते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाए हैं। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा हजरत को इस बात पे कि आपने ये बताया है कि जिस तरह से फासिस्ट ताकतें मुसलमानों की खिलाफ वर्जियां करती है और मुसलमानों को किसी भी जगह पर जगह नहीं देना चाहती, न सदन में न सड़क पर, और जिन तथाकथित सेकुलर पार्टियों को, कांग्रेस जैसी जमातों को, समाजवादी जैसी जमातों को, एनसीपी जैसी जमातों को, और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो शिवसेना जैसी जमातों को वोट देने के लिए मुसलमानों से बारहा अपीलें की गई। आज कहीं ना कहीं ये फिक्र का मकाम है। जो मुसलमानों की हत्याएं बढ़ी है, अगर आप पूरे भारत में देखते हैं तो ऐसी जगहों पर भी मुसलमानों की हत्याएं बढ़ी है जहां पर खुद कांग्रेस की हुकूमत है, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे वो हिमाचल हो, लेकिन कांग्रेस खामोश है। ना वो मुल्क में जहां पर बीजेपी की हुकूमत है वहां पर मुस्लिम तशद्दुद पर कुछ बोलने को तैयार है, ना वहां पर वो तशद्दुद रोकने को तैयार है जहां पर खुद कांग्रेस की हुकूमत है। ऐसे हाल में मैं जो है तो मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं कि ये सोचने का मकाम है। आप सोचिए कि हमको जाना किसके साथ है। मैं जब भी देखता हूं मुस्लिम मसाइल के अंदर अगर कोई लीडरशिप खड़ी रही है तो वो आदरणीय प्रकाश अंबेडकर की थी, और कोई जमात आपके साथ खड़ी थी तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी थी। अभी मॉब लिंचिंगों का मामला हो या मुसलमानों की हत्याओं का मामला हो, अभी का मैं ट्वीट बाड़ा साहब का देख रहा था और बाड़ा साहब उसमें ये बड़े साफ और शफाफ लहजे में ये कह रहे थे कि मुस्लिम भाइयों और बहनों पर जो तशद्दुद बढ़ रहा है इस पर तथाकथित सेकुलर जमातें क्यों नहीं बोलती। मुझे लगता है अगर कांग्रेस को यह बोलने से फुर्सत मिले कि वंचित बहुजन आघाड़ी बीजेपी की बी टीम है तो शायद वो अगला कोई काम करे। तो मैं कांग्रेस के नेताओं से ये अपील करता हूं कि आप ये बोलने से ज्यादा कि वंचित बीजेपी की बी टीम है, इस पर ध्यान दें कि कहां पर मुसलमानों पर, माइनॉरिटीज पर, दलितों पर, एससीज पर, एसटीज पर जो है तो हमले हो रहे हैं और किस तरह से उनको महफूज किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।